ऑलराइट तो गाइस, मैंने देखी है सीरीज नो गुड डीड्स और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसके 8 एपिसोड है आधे आधे घंटे के हिसाब से। अब ये सीरीज जो है वो टोटली पागलपनी है। मतलब इसमें कैरेक्टर कुछ भी कर रहे हैं, तो कैरेक्टर कुछ भी पागलपन कर रहे हो, अगर वो चीज आपको देखने में मजा आए तो ये सीरीज आप ही के लिए है। अब ये सीरीज में मतलब पूरा मेन पॉइंट एक घर को लेके होता है कि एक कपल होते हैं जो एक घर के मालिक होते हैं और वो घर काफी ही अच्छा होता है जिसके पीछे काफी सारे लोग पड़े उसे खरीदने के लिए। और ये जो कपल होते हैं उनकी एक अलग मिस्ट्री होती है घर को लेके कि उनके बेटे की मौत वहां हुई होती है। अब वो कैसे हुई होती है वही इसकी मिस्ट्री है। अब ये राज अगर बाहर आएगा तो इस घर के पूरे दाम गिर जाएंगे। तो उसके बचाने के लिए ये कपल क्या क्या करते हैं, ये दोनों ही कपल दोनों मतलब ये जो कपल होता है इसमें जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनका कैरेक्टर टोटली वियर्ड होता है। अपने बेटे के मौत के बाद इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम इनके बीच थोड़ा प्यार भी आपको देखने को मिलता है। अब ये घर जो खरीदना चाहते हैं वो जो सारे कैरेक्टर है वही सारे कैरेक्टर मिलके इस पूरी सीरीज में खिचड़ी पकाते हैं। और ये जो कैरेक्टर होते हैं जिसमें एक लेस्बियन कपल होते हैं जो ये घर को खरीदना चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एक नॉर्मल कपल होते हैं जिसमें बीवी प्रेग्नेंट होती है और उनके बीच में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा जो हीरो होता है मतलब इसमें जो प्रेग्नेंट औरत का जो हस्बैंड होता है वो अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपने वाला आदमी होता है, लेकिन उनको भी ये घर खरीदना है क्योंकि वो अपने बच्चे को इस घर में मतलब बड़ा करना चाहते हैं। तो उनकी एक अलग कहानी चलती है। और दूसरा कपल होता है जो सबसे पागल कपल जो ये घर खरीदना चाहते हैं, उसमें जो बीवी होती है वो टोटली कुछ भी करती है, टोटली नट केस होती है। एट द सेम टाइम वो काफी सेक्सी होती है, मतलब इसका जो ग्लैमर है वो वही हीरोइन है। वो थोड़ी पागल भी होती है कि वो अपने मतलब अपने लिए वो कुछ भी कर सकती है, महंगे महंगे चीजें को अपने शौक पूरे करने के लिए वो कोई भी पागलपन कर सकती है। अपना मतलब क्या बोलते हैं अपने पति को भी बेच सकती है, मतलब उस लेवल पर पागल है वो। और वो पागलपन देखने में आपको 100% मजा आएगा। तो ये सारे कैरेक्टर मिलके जो खिचड़ी पकाते हैं वो देखने में आपको 100% मजा आएगा। लेकिन शुरुआत में ये देखने में ठीक भी लगता है, लेकिन बीच बीच में ये सीरीज काफी बोरिंग होने लगती है, इसका इंटरेस्ट जो है वो छूटने लगता है। और मतलब पहले 2 एपिसोड तक तो ठीक था, लेकिन तीसरे चौथे के बाद ये सीरीज मुझे काफी डाउन होने लगती है। मतलब पहले देखने में मजा आता है लेकिन उतना मजा उसके बाद नहीं आता है। और आखिरी का एपिसोड इसका अच्छा है जब मिस्ट्री सॉल्व होती है कि इसके बेटे को मारा किसने था। मतलब वो उतना शॉकिंग भी नहीं लगता आपको, लेकिन देखने में मजा आता है। अब इसका जो कैरेक्टर मिलके ये जो खिचड़ी पकाते हैं यही इसका पागलपन है, यही इसकी स्टोरी है और यही इसकी मिस्ट्री भी है। तो ऐसी सीरीज आपको देखना पसंद हो जिसमें कैरेक्टर एक से बढ़ के एक कैरेक्टर हो और वो कुछ भी पागलपन कर रहे हो, तो ऐसी सीरीज अगर आपको देखना पसंद हो तभी ये सीरीज आपके लिए है। मुझे ये सीरीज मतलब ओके ओके एक एवरेज सीरीज लगी। मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं बोलूंगा और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा। ये एक एवरेज सीरीज है जिसको आप एक बार के लिए देख सकते हो और भूल सकते हो। इसके कैरेक्टर के साथ आपका जुड़ाव जो है, इनके कैरेक्टर जो है वो जुड़ाव आपको कम महसूस होता है क्योंकि ये लोग कुछ भी पागलपन कर रहे होते हैं। मतलब ये जो कपल होता है जिनका बेटा मरा हुआ होता है उनके बीच काफी प्रॉब्लम होती है अपने बेटे के लेके, ये दोनों एक दूसरे से दूर भी हो रहे हैं, लेकिन उनके बेटे के मरने के बाद इनकी जो प्रॉब्लम होती है और उसके बाद जो ये पागलपन करते हैं तो इनके अटैचमेंट जो होता है इनके साथ, इनके इमोशन के साथ हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा हो नहीं पाता है, तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट भी इसमें लूज होता जाता है। लेकिन आखिर में आते आते एंडिंग में ये सीरीज थोड़ी अच्छी हो जाती है और शुरुआत में अच्छी है, बीच में आपको ये बोरिंग लग सकती है। तो उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो जाके इस सीरीज को देख सकते हैं, नो गुड डीड्स, और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।